myself Shreyans. Today we are going to start class 10th Geography chapter Development and Resources. इस चैप्टर का में बेसिकली दो टॉपिक हैं, एक है डेवलपमेंट, दूसरा है रिसोर्सेज। तो पहले हम रिसोर्सेज पढ़ेंगे। रिसोर्सेज क्या होता है? बेसिकली सभी लोग जानते हैं रिसोर्सेज होता क्या है। रिसोर्सेज हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में हैं, जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती हैं, उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। पर क्या इतना ही सफिशियंट है? नहीं। रिसोर्सेज हर वो चीज़ नहीं होती जो हमारी नीड्स को फुलफिल करे। इसमें तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल का मतलब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे हम उन रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है संभव होना, मीन्स इकोनॉमिकली फिजिबल हो। ऐसा नहीं हो कि कहीं पे रिसोर्सेज है, उसका हमें यूज़ करना है, यूज़ करके हमें उससे 10 रुपए की चीज़ मिल रही है और उस रिसोर्स को निकालने में 50 रुपये लग जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब हमारी जो कल्चर है, हिंदू कल्चर या मुस्लिम कल्चर, जो भी कल्चर है उसके द्वारा ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मीन्स कि कहीं पे अगर मंदिर के नीचे रिसोर्सेज दबे हुए हैं, कोल्स दबा हुआ है, अब हम लोग मंदिर को उजाड़ के कोल तो निकाल नहीं सकते। इट्स मीन कि कोल तो हमारे नीड्स को फुलफिल करेगा, पर अगर मंदिर को उजाड़ के हम कोल ले रहे हैं तो ये हमारा रिसोर्स नहीं होगा। तो इसमें ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है। तो ये तो हो गया रिसोर्सेज का डिफिनीशन। अब रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग डिविजन्स हैं रिसोर्सेज के। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मीन्स इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ओरिजिन के बेसिस पे हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्स। ठीक है, क्या बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? वो रिसोर्स जो हमें हमारे बायोस्फीयर से मिलता है, जो लिविंग होता है। सिंपली यू कैन से कि लिविंग रिसोर्सेज जितने भी होते हैं वो हमारे बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरा, फना, लाइव स्टॉक, इसमें आपके ह्यूमंस भी आ जाएंगे, जिनके अंदर भी लाइफ है, वो सारे बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। सेकेंड है एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स का मतलब हमें पता है नॉन लिविंग रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग मटेरियल से बने हैं और यू कैन से कि जो लाइफ लैक करते हैं, जिनमें लाइफ नहीं होती है, उन्हें हम एबायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इनमें लाइफ नहीं होती है, तो ये अबायोटिक रिसोर्स होता है। सेकेंड बेसिस क्या है? ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सेकेंड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब खत्म कितनी जल्दी होता है, और खत्म होने के बेसिस पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब नया करना, रिन्यूएबल का मतलब दोबारा से इसको वैसे ही बनाया जा सके, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब दोबारा से वो रीजनरेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कैन बी रिप्रोड्यूस्ड, इसको दोबारा से प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल मीन्स किसी भी तरीके से इसको रीजनरेट किया जा सके। एक बार कंपोज हो गया, दोबारा इसको रीजनरेट किया जा सके। और दूसरा क्या है? नॉन रिन्यूएबल, मीन्स एक बार ये कंज्यूम हो गया तो इसको दोबारा जनरेट नहीं किया जा सकता। रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इन सबको हम रीजनरेट कर सकते हैं, वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आपका ऑयल हो गया, कोल्स हो गया, ये सारे जितने भी फोसिल फ्यूल्स आते हैं उन्हें हम रीजनरेट नहीं कर सकते। एक बार ये अगर कंज्यूम हो गए तो ये कंज्यूम ही रहते हैं। बेसिकली इन रिसोर्सेज को बनने में लगभग मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब कि कौन ओन करता है, किसका है वो रिसोर्स। इस बेसिस पे हम इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? तो पहला इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल का मतलब पता है एक पार्टिकुलर इंसान का। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब एक पार्टिकुलर इंसान का। तो इंडिविजुअल रिसोर्स के बेसिस पे ओनरशिप के बेसिस पे पहला इंडिविजुअल रिसोर्स मीन्स ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, कोई एक इंसान इसे ओन करे, ये कई लोग मिलके ना इसे यूज करें। जैसे हम लोग अभी कोल की बात कर रहे थे, कोल तो कई लोग यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर इंसान का होता नहीं है। जो रिसोर्स पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल के अंदर में हो उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? हाउस हो गया, हमारा घर हमारा अपना होता है, कार हो गया, प्लॉट हो गया, जमीन जो होती है किसी एक इंडिविजुअल के नाम पे होती है। सेकंड क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ पीपल,
बहुत सारे इंडिविजुअल्स अगर एक साथ मिलके कोई ग्रुप बनाते हैं तो उसे कम्युनिटी बोलते हैं। तो कम्युनिटी रिसोर्स क्या होगा? वो रिसोर्स जो किसी कम्युनिटी के द्वारा ओन किया जाए। यहाँ पे एक इंडिविजुअल ओन कर रहा था, यहाँ पे पूरी कम्युनिटी ओन करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, एसेसिबल टू मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी मीन सारी कम्युनिटी उसको यूज कर सकती है। एग्जाम्पल है पार्क्स हो गया, पिकनिक स्पॉट्स हो गया, पार्क्स वगैरह में बहुत सारी पब्लिक जाती हैं, किसी एक इंडिविजुअल का होता नहीं है, तो ये हमारा कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। तीसरा है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स क्या होता है? जो ना ही किसी इंडिविजुअल से बिलोंग करे, ना ही किसी कम्युनिटी से बिलोंग करे, ये बिलोंग करे पूरे नेशन से, एक देश के अंडर में हो, पूरे नेशन के कंट्रोल में हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज अंडर नेशनल कंट्रोल्स। एग्जाम्पल है रोड हो गया, सड़कें जो होती हैं, फॉरेस्ट हो गया, इसमें और भी एग्जाम्पल्स आ जाएंगे आपके, कैनॉल्स हो गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है? नेशनल तो हो गया, कंट्री के अंदर जितनी भी रिसोर्सेस हैं बेसिकली जो नेशनल के कंट्रोल में है उसको नेशनल रिसोर्स बोलते हैं। पर इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है? तो इंटरनेशनल रिसोर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। रिसोर्स जो किसी यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, उसके कंट्रोल में हो, वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। ये होता क्या है? तो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स मीन्स अर्थ की जो बाउंड्री है, अर्थ की जो जियोग्राफिकल एरिया है, लैंड एरिया, उसके बाद जहां से ओशियंस शुरू होते हैं, ओशियंस में 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं उस पर किसी नेशन का कंट्रोल नहीं होता, ये इंटरनेशनल रिसोर्स में आता है। इसके लिए किसी यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है, तब हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक है। अब अगला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट मीन्स रिसोर्सेज कितने डेवलप हो चुके हैं, इस बेसिस पे रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो टोटल 4 पार्ट्स है। पहला पोटेंशियल, दूसरा डेवलप, तीसरा स्टॉक और चौथा रिजर्व रिसोर्सेज, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो मिल चुके हैं, फाउंड बट नॉट बीइंग यूज्ड, मिल चुके हैं लेकिन यूज नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं क्या? पोटेंशियल रिसोर्स। मीन्स जिसमें हमारी नीड्स कंप्लीट करने की पोटेंशियल हो बट ड्यू टू सम रीजंस हम उन्हें यूज ना कर रहे हों, उन्हें हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंड एंड सोलर एनर्जी इन राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान और गुजरात में विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पर उन्हें किस तरीके से हम यूज़ करें, कैसे उसको हम अपने यूज़ में लाए, ये हमें नहीं पता। तो इन रीजंस की वजह से इन रिसोर्सेज को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड बट आर नॉट बीइंग यूज्ड। फॉर एग्जांपल विंड एंड सोलर एनर्जी इन राजस्थान एंड गुजरात, ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। सेकंड है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से हैं? तो डेवलप्ड का सिंपल मीनिंग है कि जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं, कोई कमी नहीं है उसमें। मीन्स रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, जिनका सर्वे हो चुका है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर डिटरमाइंड, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है कि कहाँ पे किस क्वालिटी के कितने हैं। एंड आर बीइंग यूज्ड, सर्वेड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर डिटरमाइंड एंड आर बीइंग यूज्ड, उन्हें यूज भी कर रहे हैं। उन रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज, इसका एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, जो भी रिसोर्सेज आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में, वो सारे हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज में आएंगे। फोर्थ पॉइंट इज स्टॉक रिसोर्स, सर्वेड बट नॉट बीइंग यूज्ड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। इन रिसोर्सेज का सर्वे हो चुका है बट इन रिसोर्सेज को हम अभी टेक्नोलॉजी के कमी के कारण यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास H2O है, पानी, बट H2O से H2 और O2 हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मीन्स H2O में हमें पता है H2 भी प्रेजेंट है, O2 भी प्रेजेंट है, बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम H2 और O2 को अलग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम स्टॉक कहते हैं। एंड द लास्ट वन रिजर्व रिसोर्सेज। ये कौन से हैं? तो रिजर्व से मतलब समझ में आ रहा है कि ये रखा हुआ है, रिजर्व्ड है, ठीक है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो रिजर्व सीट्स होती हैं, वो किसी पर्टिकुलर के लिए पहले से बचा के रखी गई होती हैं। रिजर्व का मतलब बचा के रखा गया है। तो रिजर्व रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो सर्वेड हैं, हैव टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है कि हम इसे यूज कर सकें, बट आर नॉट बीइंग यूज्ड, लेकिन उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। एंड आर केप्ट फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए हम रख दिए हैं। तो सच रिसोर्सेज आर नोन एज रिजर्व रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मीन्स या जनरल जो हम पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे। आर्मी के पास चले जाइए आप, आर्मी वाले
बहुत सारे पेट्रोलियम्स को रिजर्व करके रखे होते हैं, क्योंकि अगर नेशनल इमरजेंसी का टाइम आ गया तो ऐसे टाइम पे हम उन्हें पेट्रोलियम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे टाइम के लिए वो लोग पेट्रोलियम को बचा के रखते हैं। अदर प्लेसेस पे आप जाइए, ऑक्सीजन भी सिलेंडर्स में भर के रखे जाते हैं, ऑक्सीजन को भी रिजर्व करके रखा जाता है फॉर फ्यूचर यूज, या ऐसे ही और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखा जा सकता है। So this was all about the classification of resources on different basis. अब देखो इसमें कंफ्यूजन होता है बिटवीन पोटेंशियल एंड स्टॉक रिसोर्सेज। दोनों में बात हो रही है कि रिसोर्स है लेकिन यूज नहीं कर रहे, इसमें भी है लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें नहीं यूज कर रहे हैं ड्यू टू सम रीजन मैंने बताया, इसको नहीं यूज कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। यही है मेन डिफरेंस। मीन्स पोटेंशियल रिसोर्सेज जो है, पोटेंशियल रिसोर्सेज का टेक्नोलॉजी है हमारे पास। विंड एनर्जी को कैसे यूज करना है टेक्नोलॉजी है हमारे पास, सोलर एनर्जी को कैसे यूज करना है टेक्नोलॉजी है हमारे पास, बट फिर भी नहीं यूज कर रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस। जैसे रिस्क हो सकता है सोलर एनर्जी को वहां पे कैप्चर करने में, या कुछ अदर रीजंस टेक्नोलॉजी के अलावा, उन्हें हम कहते हैं पोटेंशियल। और जो टेक्नोलॉजी के लैक की वजह से ना यूज हो पा रहे हो उन्हें हम कहते हैं स्टॉक। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन स्टॉक एंड पोटेंशियल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।